किसानों के गले सूखा रहा गर्मी में गले तर करने वाला तरबूज। कभी यह तरबूज जो हुआ करता था, गर्मी में जब गला सूख जाता था उसको तर कर देता था, यानी प्यास बुझा देता था। आज वही तरबूज अपने कीमत के लिए तरस रहा है। 1 रुपये किलो भी लेने के लिए पटना में कोई तैयार नहीं है। और यही नहीं, किसान जो कि काफ़ी मेहनत से, काफ़ी अपनी ईमानदारी भरे कार्यों से दिन रात खटकर इसको लगाए थे, और जब फसल का मौका आया तो देख सकते हैं पहले लॉकडाउन ने मारा, अब यास तूफान के कारण गलने लगे हैं तरबूज। मंडी 1 रुपये किलो भी देने को तैयार नहीं लोग। कितनी हालात बदतर हो गई है। अब क्या करेंगे, हर तरफ ये जो है गरीबी का मार। बारिश के कारण गलने लगे तरबूज, तो इसे मवेशियों को चारा बनाने पर मजबूर किसान। एक कहावत आती थी ना कि जब बेटियों को देखा जाता था कि उसके चाल चलन ठीक नहीं तो उसको किसी के साथ बांध दिया जाता था, और वो बेचारी दर दर की ठोकरें खा कर वो अपने बाल बच्चों घर गृहस्थी संभालते संभालते इतना दब जाती थी कि उसको अपने जीवन का ख्याल ही नहीं रखता था। और अपने दुख, अब वही हालात आज तरबूज का हो गया, जिसको पाने के लिए कतारें लगी होती थी, बहुत कीमत दी जाती। आज 1 रुपये किलो भी भाव देने के लिए कोई तैयार नहीं। और भीषण गर्मी में जो तरबूज लोगों को गले को तर करता है, वही तरबूज किसानों का गला सुखा गया है। आज दूसरे को गला में पानी डालने वाला, आज किसानों का गला ही सूख गया। महीनों की मेहनत के बाद तैयार फसल को इतनी कीमत भी नहीं मिल पा रही कि किसान फसल को खेतों से काटकर मंडी तक लाए। हालत यह है कि किसान खेतों में तैयार फसल को पशुओं का चारा बना रहे हैं। क्या करेंगे? बक्सर के किसान ने तरबूज को पशुओं का चारा बनाया। खेत में फसल तैयार हो और उस खेत में मवेशी घुस जाए तो एक किसान के लिए सबसे बड़ा दिन होता था। देखिए, कहा जाता है ना कि जब बुरा वक्त आता है तो उसी चीज़ को वह कीमत नहीं मिल पाता जिसके लिए वो हकदार होता है। कभी मवेशी घुस जाए तो किसानों के लिए बुरा दिन होता था, उसे बहुत भयानक टॉर्चर किया जाता था अगर किसी का दूसरे का आ जाए। और आज ऐसा हालात आ गया है कि भैंस को लेकर खेतों में, मवेशी को लेकर चराया जाता है। लेकिन बक्सर के किसान खुद अपनी तैयार फसल को खेतों में मवेशी छोड़ रहे हैं। इसके पीछे की वजह है कि उनकी तरबूज की फसल को प्रति किलो 1 रुपये का भाव भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में फसल को मंडी ले जाने के बजाय वो खेतों में ही उसे पशु का चारा बनाना ज़्यादा बेहतर मान रहे हैं। यह हाल सिर्फ बक्सर के किसानों का नहीं, छपरा के, पानापुर और बगहा के किसानों के जीवन में मीठे तरबूज ने करवाहट घोल दिए हैं। तो कभी कभी जिसके लिए आप जीना चाहते हैं, जिसके लिए आप पूरा ज़िंदगी न्यौछावर कर देते हैं, लैला मजनू बन जाते हैं, वही आपके जीवन का खतरे की घंटी बन जाते। वही हो चुका है एक ऐसा समय जिसके लिए लालायित किसान, जिसे लाखों की आमदनी होती थी, आज उसको लोग देखना भी पसंद नहीं कर रहे। पहले लॉकडाउन और फिर यास की परी दोहरी मार। तरबूज की खेती करने वाले किसानों को लॉकडाउन की वजह से ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। लॉकडाउन के कारण तरबूज को दूसरे राज्यों में भेजने का काम रुक सा गया, लिहाजा मंडी में व्यापारी इसकी बेहद कम कीमत लगा रहे थे। किसान इस मुश्किल से गुजर ही रहे थे कि यास तूफान के कारण हुई बरसात ने खेतों में तैयार फसल पर पानी फेर दिया। पानी की वजह से तरबूज तेजी से खराब होने लगे, और ऐसे में किसानों के पास मंडी तक लेकर जाने का भी समय नहीं है। कर्ज के तले दबे किसान। तरबूज की खेती करने वाले किसानों ने कर्ज लेकर खेती की थी। कई किसानों का कहना है कि उन्हें तो दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। चौसा के किसान रविशंकर सिंह कहते हैं कि नकदी फसल समझकर फल सब्जियों की खेती की थी, सोचा था तुरंत पैसे मिल जाएंगे, लेकिन लॉकडाउन और बरसात ने सब बर्बाद कर दिया। किसानों ने मिलकर जिला कृषि अधिकारी को भी आवेदन दिया, लेकिन अब तक कोई मदद मिलती नहीं दिख रही है। देखेंगे, पर उसके बाद ये सारा किसान जो थे, अब देख रहे हैं इतनी बड़ी मार, लेकिन किसी को ध्यान नहीं है कि इसको हो सकता था इसको सुरक्षित जगह पर रख लेते और इसको कल्याण हो जाता। तो किसानों के गले सूखा रहा गर्मी में गले तर करने वाला तरबूज। जय हिंद।